Hello students, so today we are going to talk about a very basic concept in computer science, that is Boolean algebra. बेसिक यहाँ पर ये है क्योंकि बुलियन अलजेब्रा इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर डिजाइनिंग, यानी कि आपके जो सिस्टम होता है उसके डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है बुलियन अलजेब्रा। इसके अलावा भी कई सारे यूज हैं और ये बहुत ही बेसिक चीजों में से एक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम इसे स्टार्ट करेंगे। And I prefer that all the BSc IT students and BCA students they watch these videos। and BSc IT स्टूडेंट शायद इसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं, बट ये बुलियन अलजेब्रा ही है। नाउ बुलियन अलजेब्रा एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर मैथमेटिकल लॉजिकल फंक्शंस को हम पढ़ते हैं, यानी मैथमेटिकली है लेकिन लॉजिकल भी है। लॉजिकल अगर हम ह्यूमन सेंस में समझें तो लॉजिकली क्या है हमारे लिए, अगर एक स्टेटमेंट कहा गया फॉर एग्जाम्पल दैट आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। तो अगर मेरे पास प्रूफ है सामने, फॉर एग्जाम्पल आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर राइट नाउ मेकिंग दिस वीडियो, सो अभी ये फिलहाल के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। अब फॉल्स कब होगा, जब हो सकता है कि आपने यहाँ पर मुझे खड़े हुए देखा या मैं खड़े होकर पढ़ा रही हूँ, या हो सकता है कि आपने जिस टाइम पीरियड पे जिस टाइम फ्रेम पे मुझे देखा बैठे हुए वो टाइम फ्रेम खत्म हो चुका है। तो फॉर अ टाइम पीरियड एक स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, और यही हमारा लॉजिक जो है अगर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में देखें तो हमारा ये बन जाता है बुलियन अलजेब्रा। यानी कि कब किस कंडीशन में कौन सा आपका जो स्टेटमेंट है या कौन सा डिजाइन जो है वो आपका ट्रू रिजल्ट देगा और कौन सा डिजाइन आपका फॉल्स रिजल्ट देगा। अब इसी ट्रू और फॉल्स को हमने जो है 1 और 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ट्रू को हम 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, फॉल्स को हम 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बिकॉज कंप्यूटर आप हमारी तरह तो बेसिक चीज समझता है। दो बेसिक चीज क्या है, पहला कि उसको करंट मिल रहा है, उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी या करंट नहीं सप्लाई हो रहा है। इसका मतलब कि या तो ऑन रहेगा या फिर ऑफ रहेगा। तो ऑन स्टेट अगेन 1 रिप्रेजेंट करता है, ऑफ स्टेट अगेन 0 रिप्रेजेंट करता है। सेम वे हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा हाई वोल्टेज जो है वो 1 रिप्रेजेंट करता है, लो वोल्टेज जो है वो 0 रिप्रेजेंट करता है। अब ये हाई वोल्टेज लो वोल्टेज क्यों हमने लिया, ये इसलिए लिया क्योंकि कई बार आपके जो डिवाइसेस होते हैं उनको एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वोल्टेज चाहिए होता है स्विच ऑन या काम शुरू करने के लिए। तो जब ये वोल्टेज हमें मिल जाता है तो हम इसे हाई वोल्टेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आप उसे करंट दे जरूर रहे हैं डिवाइस को, लेकिन करंट सिर्फ 2 एम्पियर या 5 एम्पियर जा रहा है जो उसके लिए इनफ नहीं है। या अगर हम वोल्टेज दे रहे हैं तो वोल्टेज हम दे रहे हैं 5 वोल्ट 15 वोल्ट, जो कि उसके लिए काफी नहीं है, उसको और ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है। तो उस केस में हम 0 वोल्ट नहीं कह सकते या ऑफ स्टेट में नहीं कह सकते, क्योंकि करंट सप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है। इसीलिए हम लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज को भी एक ऑप्शन मानते हैं जहां पर 0 और 1 का रिप्रेजेंटेशन होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 0 से आगे बढ़ के भी आपका इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, बट स्टिल आपका डिवाइस जो है वो वर्क नहीं करना स्टार्ट किया, बिकॉज यहाँ पर आपका जो डिवाइस है उसके लिए ऑन स्टेट या फिर उसके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वोल्टेज या करंट की जरूरत है ताकि वो वर्क करना स्टार्ट करे। तो हम उसे स्विच ऑन मोड में नहीं कह सकते हैं जब तक वो वर्क स्टार्ट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए आपका इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। ट्रू और फॉल्स हम ह्यूमन कनेक्टिविटी के लिए डालते हैं, क्योंकि हमारे लिए ट्रू और फॉल्स एक स्टेट ऑफ रिजल्ट है किसी स्टेटमेंट के लिए। उसी तरह कंप्यूटर के लिए भी 0 और 1 एक रिजल्टिंग स्टेट है उसके फंक्शन के लिए। और यहाँ पर ये यूजेस लिखे गए हैं जो कि मैंने वन ऑफ द यूजेस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज यूज्ड एज अ डिजाइनिंग ऑफ सर्किट।
इसके अलावा इसे डिजिटल सर्किट्स या डिजिटल गेट्स को एनालाइज और सिंप्लीफाई करने के लिए भी यूज होता है। सिंप्लीफाई करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये मैं समझा दूं, क्योंकि आपके जो डिजिटल सर्किट्स हैं, आजकल सर्किट्स हमें छोटे होते जा रहे हैं हमारे। पहले बहुत बड़ा सा कंप्यूटर हुआ करता था, अब छोटा कंप्यूटर हो रहा है, अब लैपटॉप हो गया, फिर उसके बाद हमारा मोबाइल फोन आ गया, फिर उसके बाद स्मार्ट वॉचेस आ गए। मतलब हमारा जो सर्किट था, जो बहुत सारे काम करता था, जितने ज्यादा काम करेगा उतना बड़ा हमारा सर्किट हुआ करता था, अब हम उस सर्किट को छोटा छोटा करते जा रहे हैं। इसी को कहते हैं सिंप्लीफाई करना। यानी कि आपका डिजिटल सर्किट जो है वो वही सेम काम करेगा, बट वो छोटा सर्किट रहेगा और एक सिंप्लीफाइड सर्किट रहेगा। और इसका एनालिसिस करने के लिए भी हम बुलियन अलजेब्रा का यूज करते हैं। इसके अलावा जो आपका लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं उनको ट्रू है या वो फॉल्स है, यही जो प्रपोजिशंस रहता है, इसी को हम बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग कि बहुत सारे लोग इस टॉपिक में इंटरेस्टेड इसलिए नहीं होते हैं बिकॉज दे डू नॉट इधर नो द यूजेस ऑफ बुलियन अलजेब्रा, या उन्हें लगता है कि ये बहुत ही सिंपल थिंग है। बट इसका जो एडवांस्ड वर्जन है, जहां पर हम एक्चुअल में सर्किट डिजाइन करते हैं यूजिंग द लॉजिक गेट्स, तो अगर आपको गेट्स का यूज नहीं पता है कि वो वहां पर क्या काम कर रहा है, कौन सा गेट कब क्या रिजल्ट देता है, तो आप एक सर्किट को डिजाइन नहीं कर पाएंगे यूजिंग द लॉजिक गेट्स। सो अगर किसी को इसमें ऐसा लगे कि बुलियन अलजेब्रा एक नॉट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस फील्ड में और ज्यादा इन डेप्थ पढ़ेंगे तो आपको एक तरह का मीडियम मिल जाएगा वेयर यू कैन अंडरस्टैंड योर हार्डवेयर एज वेल एज योर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट जो है हमारा जो जैसे मैंने समझाया, आपका वन और ट्रू जो है, वन है जिसको हम ट्रू रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और जीरो जो है जिसको फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ट्रू और फॉल्स हमारे समझ के लिए सही है कि हम किसे ट्रू मान रहे हैं, हम किसे फॉल्स मान रहे हैं। तो जिन स्टेटमेंट्स को हम ट्रू मानते हैं, उस तरह के स्टेटमेंट्स को अगर हमें समझाना है कंप्यूटर को कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम उसे वन वैल्यू देंगे ताकि वो समझे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, या फिर वो उसे वन वैल्यू की तरह लेगा ताकि उसे लगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो बेस्ड ऑन दैट रिप्रेजेंटेशन हमारा ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग में एक तरह का, आप कह सकते हैं, ब्रिज बन जाता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, उसमें बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल एक्सप्रेशन एंड लॉजिक गेट्स एंड ऑल, हमें यहाँ पर बेसिकली नंबर सिस्टम्स के बारे में जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि हम बेसिकली जब भी कंप्यूटर से डील कर रहे होते हैं या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस से डील कर रहे होते हैं, वी आर इधर डीलिंग विद नंबर्स और कैरेक्टर्स। एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के साथ आप डील कर रहे होते हो, या फिर आप नंबर्स के साथ ज्यादा डील करते हैं। कोई भी आपका डिवाइस है वो नंबर के साथ जरूर डील कर रहा होगा, चाहे आपकी एटीएम मशीन हो, चाहे आपका लैपटॉप है, चाहे आपका मोबाइल फोन है। नंबर्स आर द बेसिक थिंग्स that are used in the operation of any electronic device। इसीलिए हम नंबर सिस्टम को समझेंगे कि किस तरह के नंबर सिस्टम हम प्रोसेस करने के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो दो कैटेगरी ऑफ डाटा है हमारे पास, नंबर्स और कैरेक्टर्स। तो हम नंबर्स को डील लेके करेंगे बिकॉज द बुलियन अलजेब्रा इज अ मैथमेटिकल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ योर, इट्स अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो हम नंबर्स के साथ जो डील कर रहे हैं उस बारे में यहाँ बात करेंगे। नंबर सिस्टम जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर किस तरह आपका जो कंप्यूटर है वो डिजाइन करना है, ऑर्गेनाइज करना है, वो आप नंबर सिस्टम से ही समझते हैं। 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम आपके होते हैं: बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये सारे नंबर सिस्टम्स जो हैं, इनमें से डेसिमल में से आप सबसे ज्यादा वाकिफ होंगे, क्योंकि आप बचपन से जो भी मैथमेटिक्स पढ़े हैं उन सभी चीजों में डेसिमल का यूज होता है। डेसिमल आर बेसिकली जो आप होल नंबर, नेचुरल नंबर्स पढ़ते हैं, वही आपके डेसिमल नंबर है, जहां 0 to 9 का यूज किया जाता है। जो बेस नंबर्स हैं वो आपके 0 to 9 है, जिनसे आप न्यूमरस, जिससे आप बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। जितने भी आपने अभी तक मैथमेटिकल सम्स पढ़े होंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सारे आपका जो पूरा का पूरा मैथ्स है, दैट इज बेस्ड ऑन डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो है हम ह्यूमन ज्यादा यूज करते हैं, या एक तरह का हमारे ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज होता है।
बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ 0 and 1 विच इज द बेस ऑफ आवर बुलियन अलजेब्रा। तो हम यहाँ बुलियन अलजेब्रा में फोकस करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम पे ही। बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को भी समझते हैं कि ये दोनों नंबर सिस्टम क्या है। तो बाइनरी में हमें पता है 0 और 1 होता है, इसी को हम बेस वैल्यू 2 कहते हैं। बेस वैल्यू 2 होने का मतलब यहाँ पर ये है कि कितने डिजिट्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अगेन वी आर डीलिंग विद ओनली नंबर्स। डेसिमल में हमारे पास 10 बेस नंबर है, क्योंकि हम 0 to 9 यूज करते हैं, दैट इज 10 डिजिट्स। ऑक्टेल जो है वो वहां पर हमारे लिए 0 to 7 नंबर्स ही दे रहा है। ऑक्टेल में 0 to 7 नंबर्स ही यूज होते हैं, एंड हेक्साडेसिमल में 0 to 9 और उसके बाद का जो नंबर्स हैं उनको हमने अल्फाबेट या कैरेक्टर में डिफाइन कर दिया, दैट इज A to F, यानी ABCDEF। इसका करने का रीजन ये है कि 0 to 9 हमारा जो नंबर सिस्टम है वो ऑलरेडी डेसिमल में यूज हुआ है, एंड सिंस ये डेसिमल में यूज हो रहा है, हम ह्यूमंस अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे रखते हैं, और इसे किसी और चीज में असाइन करना हमारे लिए मुश्किल होगा। अदरवाइज फिर इनपुट क्या दे रहे हैं, आउटपुट क्या निकल रहा है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो डेसिमल के 0 to 9 तो हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो हेक्साडेसिमल में अगर हम नंबर्स बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल हम 9 के बाद 10 रखते हैं, 11 रखते हैं, 12 रखते हैं, देयर आर डबल डिजिट्स विच आर मच डिफिकल्ट टू डील विद व्हेन कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नंबर्स। तो हमने इसकी बजाय इसको कैरेक्टर्स दे दिए, जिसकी वजह से इसको डील कर पाना ज्यादा आसान रहेगा, या इसका जो आप कह सकते हैं यूजर्स है वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। हमें पता है यहाँ पर क्या लगाना है, हमें पता है यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, तो इट विल बी बेनिफिशियरी फॉर अस। इसीलिए हमने 0 to 9 नंबर्स भी यूज कर लिए और कुछ कैरेक्टर्स यूज कर लिए। तो अगर हम यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं यूजिंग हेक्साडेसिमल, इवन इफ योर नंबर एक्सीड्स 9, यू कैन यूज कैरेक्टर्स लाइक ABCDEF। तो उस तरह का हमारे पास नंबर सिस्टम है, एंड दीज आर द 4 बेसिक नंबर सिस्टम, जिनमें से बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल बहुत ज्यादा आपके इंटरनल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर में यूज होता है। डेसिमल हम नहीं यूज करते हैं इंटरनल वर्किंग के लिए, बेसिकली बिकॉज डेसिमल हम ह्यूमन लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो बेसिकली एक ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंडिंग सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, सो वी कैन नॉट डील, वी गिव डेसिमल एज अ इनपुट। हमें अगर कोई भी इनपुट देना होता है हम उसे डेसिमल फॉर्म में देते हैं, क्योंकि हम वो ज्यादा समझते हैं, हमारे लिए वो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है। बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल एक बहुत ही अच्छा नंबर सिस्टम है जिसको कंप्यूटर में बहुत वाइडली यूज किया जाता है। जैसे आपके जो रजिस्टर्स हैं, अगर कोई कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे होंगे तो उन्हें पता होगा, जो आपके रजिस्टर्स होते हैं जिनको मेमोरी, जहाँ पर मेमोरी आप डाटा स्टोर की जाती है आपकी, तो वहाँ वो जो रजिस्टर्स होते हैं उनका जो एड्रेस है वो स्टोर होता है हेक्साडेसिमल में। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव एन एड्रेस नेम्ड फॉर एग्जाम्पल 15FA, इस एड्रेस पर अगर मेरा कोई डाटा रखा है और मेरे पास इस एड्रेस का अगर एक्सेसिबिलिटी है, तो मैं उस एड्रेस से वो डाटा रिट्राइव कर सकती हूँ, या कंप्यूटर को मैं डायरेक्टली जब बोलूंगी कि एक ये डाटा है मेरा, इसको खोज के लेके आओ, तो वो पहले उसका एड्रेस खोजेगा। तो वो एड्रेस जो होता है रजिस्टर्स का आपका, दैट इज रिटन इन योर हेक्साडेसिमल फॉर्म। ऑल्सो your ASCII code is also in your hexadecimal form, so it is also one of the uses which is attached to your computer science learning. I hope this part was clear. अभी हमने base cover किया है, और इसके next video में we will be covering about the conversions between different number systems and different mathematical sums that we can do during our mathematical Boolean algebra expressions. So that's all for today, and I hope it is I can make you understand the basics of this. Thank you.